मार्वल ने फाइनली एवेंजर्स डूमडे का एक स्पेशल लुक रिलीज कर दिया है और इस बार मार्वल ने सिर्फ सुपर हीरोज का एक्शन नहीं दिखाया बल्कि हमें पहली बार डॉक्टर डूम के पास्ट और उसके अंदर छुपे दर्द की एक बड़ी झलक दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, डॉक्टर डूम अब सिर्फ एक नॉर्मल विलन नहीं लग रहा है बल्कि मार्वल उसे एक ट्रेजिक कैरेक्टर के रूप में स्टेब्लिश कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल लुक को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि फुटेज में एक्चुअली हो क्या रहा है। स्पेशल लुक की शुरुआत डॉक्टर डूम के डार्क और मिस्टीरियस शॉट से होती है। हमें हिंट दिया जाता है कि विक्टर डूम कभी ऐसा इंसान था जो दूसरों की केयर करता था, यानी डूम हमेशा से इविल नहीं था, उसका पास ट्रेजेडी से भरा हुआ है और जिस चीज ने उसे दुनिया से तोड़ दिया वही चीज उसके विलन बनने की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। ट्रेलर का नरेशन भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि विक्टर कभी काइंड और केयरिंग हुआ करता था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी से वो सब छीन लिया गया जो उसके लिए इंपॉर्टेंट था और यहीं से विक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन डॉक्टर डूम में होता है। इसके बाद हमें डॉक्टर डूम का एक मैसिव थ्रोन रूम में देखने को मिलता है। यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि डूम सिर्फ दुनिया को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो कंट्रोल करना चाहता है। उसके लिए दुनिया में ऑर्डर होना चाहिए और ऑर्डर अपने तरीके से स्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डूम के लिए सही और गलत डिसीजन सिर्फ उसके हाथ में है और जब कोई इतनी पावर के साथ ये डिसाइड करने लगे कि दुनिया कैसे चलाना चाहिए तब वो हीरो नहीं बल्कि डिक्टेटर बन जाता है। स्पेशल लुक में फैंटास्टिक फोर का भी इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग मूवमेंट डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड के बीच कन्फ्रंटेशन का है। रीड और विक्टर का कनेक्शन कॉमिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है और मूवी में भी लग रहा है कि दोनों के बीच सुपर हीरो वर्सेस विलन वाली राइवलरी नहीं है। यहाँ एक पर्सनल हिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है और इसी वजह से रीड के लिए डूम को रोकना बाकी सुपर हीरो से ज्यादा पर्सनल हो सकता है। लेकिन स्पेशल लुक में सबसे शॉकिंग मूवमेंट आता है थोर के साथ। थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ डॉक्टर डूम पर अटैक करता है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डूम को इस अटैक से बचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन डूम थोर के अटैक को ऑलमोस्ट एफर्टलेसली रोक देता है, वो भी सिर्फ 2 उंगलियों से। और यही सीन हमें डूम की पावर लेवल का आइडिया देता है। मार्वल क्लियरली ये एस्टेब्लिश कर रहा है कि ये वो विलन है जिसके सामने एवेंजर्स को सीरियसली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर डूम थोर जैसे पावरफुल एवेंजर्स को डायरेक्टली ओवर पावर कर सकता है तो बाकी हीरोज के लिए सिचुएशन कितनी डेंजरस होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। स्पेशल लुक में हमें पुराने एक्समैन कैरेक्टर्स की प्रेजेंस की और भी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है। डूम्सडे सिर्फ एवेंजर्स की मूवी नहीं रहने वाली। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और दूसरे पावरफुल कैरेक्टर्स सब एक ही वॉर में इन्वॉल्व होने वाले हैं और सबका कॉमन एनिमी डॉक्टर डूम। फुटेज में सेंटिनल्स की प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटिनल्स ट्रेडिशनली म्यूटेंट्स को हंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो अगर डॉक्टर डूम के पास सेंटिनल्स का कंट्रोल है तो इसका मतलब हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने सिर्फ एवेंजर्स के अगेंस्ट प्लान नहीं बनाया है, उसका प्लान म्यूटेंट्स और एक्समैन को भी टारगेट करना हो सकता है और यही चीज मूवी के कॉन्फ्लिक्ट को और भी बड़ा बना देती है। डूम फाइनली अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करता हुआ नजर आता है। यहाँ मार्वल का मैसेज क्लियर है, डॉक्टर डूम किसी के ऑर्डर्स फॉलो करने नहीं आया है, वो खुद रूल करने चाहता है। और अगर ट्रेलर के क्लूज को देखे तो डूम का मानना है कि दुनिया ने उससे सब कुछ छीन लिया है और अब वो दुनिया को अपने तरीके से रीबिल्ड करना चाहता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, डॉक्टर डूम एक्चुअली चाहता क्या है? थ्योरी के अकॉर्डिंग डूम का अल्टीमेट गोल सिर्फ अर्थ को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, वो रियलिटी को कंट्रोल करना चाहता है और अवेंजर्स डूम्सडे के बाद अवेंजर्स सीक्रेट वॉर भी आने वाली है। इसलिए पॉसिबल है कि डूम्सडे में डूम मल्टीवर्स के डिफरेंट रियलिटीज को मैनिपुलेट करने की डायरेक्शन में मूव करे और अगर डूम मल्टीपल यूनिवर्स को एक साथ कंट्रोल करने लगता है तो अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर का एक साथ आना बिल्कुल लॉजिकल हो जाता है। इस स्पेशल लुक ने एक बात कंफर्म कर दी है, मार्वल ने डॉक्टर डूम को एक नॉर्मल विलन की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया है। उसके पीछे एक ट्रेजिक पास्ट है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर है और सबसे डेंजरस बात, उसका मानना है जो कुछ भी वो कर रहा है वो सही है। अब एवेंजर्स के साथ एक्समैन और फैंटास्टिक फोर भी उसके अगेंस्ट खड़े हैं, लेकिन क्या ये हीरोज डॉक्टर डूम को रोक पाएंगे या फिर डॉक्टर डूम ही वो कैरेक्टर बनेगा जो पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर बदल देगा? इसका आंसर हमें मिलेगा 18 दिसंबर 2026 को जब एवेंजर्स डूमसडे थिएटर में रिलीज होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।